देखिए भाई साहब, इसको ले लीजिए। Kom maar hier staan. Helpen? Ja. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी को प्यार भरा राम राम नमस्कार। बोलिए जय माता दी। आपको इस पावन स्थान, इस पावन मंदिर में बहुत स्वागत है। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ नीदरलैंड में भी बोलूँगा, तो जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं वे भी समझ जाएंगे। बहुत स्वागत है। और अभी 1 घंटा से यहाँ पे कुछ बहनें भाई लोग कीर्तन कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि मना रहे हैं और मैं लिख कर लाया हूँ ताकि मैं जो बोलना है ना भूलूं, और जो हमारे समझने वाली बात है। तो what is the boodschap van de नवरात्रि? क्यों नवरात्रि मनाते हैं, इसका महत्व क्या है? 9 betekent 9, बल्कि 9 का मतलब भी है नया, न्यू। और 9 सबसे ऊंचा अंक है, hoogste cijfer है। Symbool is voor पूर्ण, voor de compleetheid, voor de volledigheid। तो रात्रि, nacht, तो इसका मतलब है पूर्ण रात्रि, complete nacht, नवरात्रि। और नवरात्रि हमें जीवन की पूर्णता सिखाती है। Deze 9 nachten leren ons ook om de compleetheid, de volheid van het leven te bereiken. Het is heel filosofisch, maar als u diep over nadenkt, dan weet u dat het ook zo is. Nou betekent naya. Hiermee start ook onze nieuwe jaar. 2 दिन पहले हमारा नया साल शुरू हुआ है। पंडित जी बता रहे थे व्यास महाराज कि 280 विक्रम संवत, जिस दिन भारत में राजा विक्रम का राजा हुए थे, तो उसी दिन से यह चल रही है। वैसे तो धरती लाखों साल पुराना है, लेकिन जिस दिन राजा विक्रम जी राजगद्दी पे बैठे थे, de dag dat hij gekroond werd, wordt voor ons als de eerste dag van deze nieuwe telling aangeduid। रात में हम सोते हैं। आप दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह जब उठते हैं तो शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी जीवन में फिर आ जाती है। तो रात का मतलब है het weer bijeenschrapen van de kracht van de energie die u door een hele dag aan arbeid bent kwijtgeraakt। रात में परिवार एकत्र होता है। Overdag zijn we met allerlei dingen bezig, maar s'avonds komen we bij elkaar। तो रात का मतलब है सभी को एकत्र होना। जब अंधकार होती है, रात में ook donker है। और अंधकार में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन धनवान है, कौन निर्धन है, कौन विद्वान है, कौन अज्ञानी है, किसकी पदवी कितना बड़ा है या कितना छोटा है, dat maakt niks uit। रात में हम एक बराबर हो जाते हैं, want als er geen licht is, zie je ook geen verschil। तो रात्रि हमें सिखाती है कि हमें सबका इज्जत करना है, छोटा हो या बड़ा हो, किसका पद, किसका positie कितना बड़ा है या छोटा है। In de nacht maakt het totaal
niks uit. अब रात्रि यानी हमें समानता सिखाती है. Gelijkwaardigheidsprincipe, dat leren wij ook in de nacht. नवरात्रि है, 3 रात्रि मां दुर्गा की है, जो दुर्गति को दूर करती है. बहुत सुंदर भजन है कि मेरी दुर्गति को दूर करो मां. Haal al mijn slechte gewoonten bij me vandaan. We hebben ook zwakheden en elke keer doen we aan onszelf de belofte van nee, vanaf morgen of vanaf vandaag ga ik het niet meer doen. Maar heel vaak gebeurt het dat de verleidingen onweerstaanbaar blijken te zijn. En dan maken we die fouten weer. Dus het is ook het moment om aan Ma Durga de belofte te doen van Ma, ab ye galti nahi karunga. जो दूसरी 3 रात्रियां हैं वो महालक्ष्मी की है. माँ लक्ष्मी धन को भी कहते हैं कि हे माँ मुझे शक्ति दे जिससे जो मुझे काम करना है मैं कर सकूं अपना जीवन बिताने के लिए. और 3 आखिरी रात्रि माँ सरस्वती के लिए कि हे माँ जो भी काम मैं करूं उसके लिए आप सही ज्ञान मुझे दे. Geef mij ook het juiste inzicht, de juiste wijsheid, omdat alles wat ik onderneem ook op een goede manier gebeurt. माँ के 9 नाम है. आप देखिए हिंदू धर्म जो है बिल्कुल वैज्ञानिक है. Is compleet op wetenschap gebaseerd, geldt voor de gehele mensheid zonder enig onderscheid. आप देखिए 9 नाम है. शैलपुत्री. शैल betekent पर्वत, पहाड़, gebergte. De dochter van een berg. En als we tegen iemand zeggen van zij is een kind van de berg, van een berg, dan bedoelt het moet hebben kina. Gebergte is symbool voor standvastigheid, जो ना डोलता हो. यानी कि आप कोई बात कहें कि मैं ऐसे करूंगा तो आप वैसे भी करें. गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, घर आए तो घर का दास. तो ऐसे व्यक्ति पर्वत की बेटी या बेटा नहीं हो सकता. We zeggen van wat u heeft voorgenomen, moet u standvastig daarin blijven doorgaan, hoe moeilijk het ook mogen zijn. ब्रह्मचारिणी. ब्रह्म कहते हैं भगवान को, अलसिल को, अलखोद को, de allerhoogste. Voor mij is het Ram, voor u wellicht Ma Durga, voor een derde Bhagwan Krishna, voor de 4e Bhagwan Shankar, voor de 5e Ma Lakshmi. Er is 1 God met diverse namen. Hindoe धर्म में एक भगवान है. Is een monotheïstische religie, levenswijze. Absoluut niet polytheïstisch. Ik sta nu hier in een mandir, heb ik een andere kleding aan. Maar als ik ga sporten, heb ik andere kleren aan. Ga ik naar mijn werk, heb ik andere kleren aan. Ga ik naar een nauta, heb ik een ander kostuum aan. En ga ik naar bed, heb ik weer een ander kostuum aan. Ik ben 1, maar ik heb andere kledingen aan. De ene keer ben ik papa, de tweede keer ben ik buurman, derde keer ben ik collega, 4e keer ben ik kaka, 5e keer ben ik mausa en de 6e keer ben ik beta. Ik ben 1, maar ik heb diverse relaties. Evenzo is Bhagwan 1 in diverse gedaanten. ब्रह्म कहते हैं भगवान को. चारणी, जो भगवान के रास्ता पे चले उसे कहते हैं ब्रह्मचारिणी. Derde nacht is चंद्र घंटा. आज की रात्रि है. चंद्र is चांद, een घंटा heeft het symbool van een bel. कल की रात्रि कुष्मांडा की है. मैं जल्दी से बोलता हूं. फिर 5e nacht स्कंद माता, 6e van Katyayani. काल रात्रि महागौरी en de 9e nacht is Siddhidatri. शैलपुत्री is een jong meisje, जवान लड़की, छोटी बच्ची. जैसे अभी बहन जी की 2 बेटियां हैं तो मैं देख रहा था तो मैं कहा यही शैलपुत्री है. अब थोड़ा और बड़ी होंगी, 4th geset बेसिक स्कूल के बाद जब जाएगी स्कूल तो उसे कहते हैं ब्रह्मचारिणी. अब उसे ठीक से पढ़ना है. Zij moeten van hun pad niet afwijken, क्योंकि स्कूल में मेहनत करना है. तो वे ही बच्चियां हो जाती हैं ब्रह्मचारिणी. अब विवाह योग्य हो जाए, als die kindjes op huwbare leeftijd komen, heten ze Chandra Ghanta.
En dan zijn ze mooi opgetuigd, zijn ze versierd. Vandaar घंटी से अपने को उपमाक करे. कुष्मांडा विवाह हो गई, अब गर्भ में बच्चा है, इस इन फरवख्तिंग, उसी को कहते हैं कुष्मांडा. ये भी एक विचार है इसमें. जब मां बन गई तो नाम हो जाता है स्कंद माता. अब मां हो गई वही बच्ची. अब देखिए हमारे जीवन का चरित्र. फिर मिडल एज के, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उसे कहते हैं कत्यायनी. अब यहाँ पे बहुत देवियां हैं, स्त्रियां हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, आप ही हुई कत्यायनी. फिर अब समझिए बच्चे बड़े हो गए, घर से निकल गए, पेंशन इज इन सिख, तो आप ही हो जाती हैं कालरात्रि. इसके बाद पेंशन से चल गई, अब धीरे धीरे आप मौन होने लगे, यू वर्ड स्टिल, क्योंकि दुनिया के बहुत कुछ लगभग सब चीज देख चुके हैं. महागौरी. और अंत में जब आपको लगने लगे कि अब मेरी मृत्यु आ रही है, तो आप सब कुछ छोड़ते हैं और आप ही बन जाती हैं सिद्धि दात्री. सिद्धि किसे मिलता है? जो जीवन में सब कुछ देख लिया, पा लिया. En dan wilt u alles weggeven. Heel vaak aan uw eigen natie en pota, maar de wijze geeft het aan iedereen uit. जो भी अच्छे लोग हैं. तो ऐसे लोग जो अब बड़े उम्र के हो गए हैं और जीवन का पूरा अनुभव हो गया है और अपनी मृत्यु को शायद देख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं सिद्धिदात्री. अब ऐसे ही आप देखें तो आप ही शैलपुत्री थी, आप ही ब्रह्मचारिणी थी या हैं, आप ही चंद्रघंटा है, आप ही स्कंद माता है, आप ही कात्यायनी है, या हो सकती हैं कालरात्रि, महागौरी या सिद्धिदात्री. तो हम हिंदू जो हैं स्त्रियों की पूजा करते हैं, और जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संस्था में, जिस देश में स्त्रियों की पूजा होती है, उनका तो कल्याण होना ही होना है. और जीवन में कल महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पे मंदिर में बहुत साधना होती है, लोग मेडिटेट करते हैं, जाप करते हैं. और आप देखिए हिंदी का शब्द साधना से इंसान सावधान होता है. आप जब साधना करेंगे तो सावधान हो जाएंगे. Dan gaat u alerter worden. साधना करने से इंसान सजग होता है, जगता है. Van hey, wat moet ik wel en wat moet ik niet doen? Waar moet ik alert op zijn? तो मेरे भाई बहन, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में मैंने प्रयास किया है आपको समझाने के लिए कि यह नवरात्रि क्या है और साधना क्यों करनी चाहिए. और नारियों का, स्त्री में बोलता हूं, नारी का, महिलाओं का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, अपनी पत्नियों का, अपनी माताओं का, आजा आजी, दादा दादी, बहनों का क्यों इज्जत करना जरूरी है. इसीलिए माँ की पूजा होती है, क्योंकि हमारी ही देवियां माँ का स्वरूप है. भगवान आपको बहुत कल्याण करे. आप माँ की बातें समझे, धर्म की बातें समझे, आपको गर्व महसूस होगा. यू विल फील प्राउड ऑफ दैट. तो इतना ही कहकर वाणी को विराम दूंगा. अब व्यास महाराज की पूजा करेंगे. बोलिए दुर्गा माता की जय. ओम नमो अस्तुते विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायद पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप. पूज्य व्यास जी. बोलिए सियावर